नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि एस के झा सर को जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो बुक आया है उसका सॉल्यूशन हम फर्स्ट चैप्टर ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट इसका पार्ट 4 करवा रहे हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन पर डे और डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम करवाते हैं। अगर आप पर डे 5 क्वेश्चन देखते हैं तो आपको 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा मात्र 10 पार्ट में। चलिएगा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम के, वहां से ज्वाइन कीजिए। इसका पीडीएफ डिटेल्स मिलेगा सॉल्यूशन के साथ। चलिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा। और आपको हम बता दें, क्लास आप देखिएगा तो किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। हम रोज़ मात्र 10 मिनट दीजिए, आपको हम क्लास में याद करने के वादा करवाते हैं। आप खाली हम लोग साथ बोलिएगा। ड्राइविंग बोर्ड पर बटन लगाने का उद्देश्य होता है। तो बटन का होता है, इसका उद्देश्य क्या है? पट्टियों को सपोर्ट देना, अस्वच्छता से बचाव करना, टेबल पर लगाना, पट्टियों पर लगाना। ड्राइविंग बोर्ड में जो बटन लगाते हैं उससे हमारा क्या फ़ायदा मिलता है, काहे लगाते हैं? चलिएगा इसको बारे में पहले डिटेल समझिएगा, क्योंकि आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं। अब आपको हम समझाते, थ्योरी नहीं पढ़े फिर भी आपको समझा देंगे। देखिएगा, ये होता है, ये ड्राइविंग बोर्ड है, ये ड्राइविंग ड्राइविंग सीट होता है, ये ड्राइविंग बोर्ड है। ड्राइविंग बोर्ड पर ही हम लोग सभी को ड्राइविंग सीट को रखते हैं। देखिएगा, ये हो गया, ये आपको लुक रहा है, ये बटन्स है जो ये पतला जो इसे है, ये बटन्स है। इससे हम लोग स्ट्रिप, जिसको स्ट्रिप है तो इसको हम देहाती में पट्टी बोलते हैं। ये पट्टी है, इसको सहायता देता है, स्ट्रिप्स के सहायता देता है, क्योंकि घसक जाएगा। और इसको एक स्क्रू लगाया जाता है, स्क्रू लगवा देंगे तब नहीं घसकेगा। इसको में बटन्स लगा देंगे, बटन जो पट्टी होता है इसको बटन्स कहते हैं, और इसको ऊपर स्क्रू लगाते हैं। और पट्टी है जो एक जगह से दूसरा जगह नहीं घस के देगा। और आप एक होता है, एक तरफ एम्बोनी वर्केज एज होता है। अब पूछेगा आपको से टी स्क्वायर किधर लगाते हैं, तो टी स्क्वायर ये साइड में लगाते हैं, ये साइड में टी स्क्वायर लगाते हैं। जो पूछेगा जो काला रंग के रंगा हुआ एम्बोनी के पास रहता है उसको क्या करते हैं, क्या इससे हम करते हैं, यहाँ पर हम टी स्क्वायर लगाते हैं। चलेगा, एक ठो और हम पिक्चर के साथ डिटेल सॉल्यूशन देते हैं। देखिएगा, अब इसको देखिए, एक ठो और हम लगाए हैं जो देखिएगा, इसको में स्ट्रिप्स है, इसको में समझ में आ रहा होगा, पट्टी, ये बटन्स है, बटन जो ये है, और ये स्क्रू है, देखिए स्क्रू पर लगाया हुआ। और ये बरकनी ये जो काला है, पूछेगा काला रंग रहता है, काला रहता है जो बोर्ड में, ड्राइविंग बोर्ड में, उसको क्या कहते हैं? एम्बोनी वर्केज एज कहते हैं। अब इसको में देखिए, इसको में तो समझ में ज़्यादा आ रहा होगा। ये हो गया स्क्रू तो आप लगाते हैं हर जगह पर, देखिए स्क्रू हो गया। ये हो गया बटन, इसको में ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, लग रहा होगा लकड़ी के सच्चों में है, और सच्चों लकड़ी के, और लकड़ी का होता है किसका? जैतून का या ओक के होता है। आप इसको भी लिख लीजिए कि ओक के या जैतून के पेड़ का होता है, जैतून के पेड़ का बना होता है, जैतून के पौधा का बना होता है। ये हो गया बटन, और एक हो गया पट्टी, जिसको स्ट्रिप्स कहते हैं, ये पट्टी हो गया। आप इसको समझ होंगे। और ये हो गया एम्बोनी, जिसको वर्किंग एज कहते हैं, और टी स्क्वायर हम यहीं लगाते हैं। अब इसको और अच्छा से पढ़िए, देखिए इसको में भी देखिए, इसी तरह इसको में भी दर्शाया गया फिगर के साथ। और एक देखिए, एक ड्राइविंग स्टैंड है, ड्राइविंग स्टैंड पर उसके ऊपर ड्राइविंग बोर्ड रखा गया है, और उसको ऊपर वर्किंग सीट रखा गया है, उसको बाद वर्किंग सीट रखा गया, तब फिर इसको पर काम किया जा रहा है। अब पूछेगा कि ड्राइविंग बोर्ड किस पर रखा जाता है, ड्राइविंग बोर्ड किसको पर रखा जाता है? ड्राइविंग स्टैंड पर रखा जाता है। और उसके बाद हम ड्राइविंग बोर्ड रखते हैं, उसके बाद ड्राइविंग सीट रखते हैं। अब इसको आपको अच्छा में समझ में आ गया होगा, इससे अब एक ही भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए इसको,
अब इसको आंसर आप बता दीजिएगा। अब देखिए, ड्राइंग बोर्ड पर बटन लगाने का उद्देश्य क्या है? तब क्या करेगा? टेबल पर लगाना है। टेबल पर तो ड्राइंग बोर्ड लगाते हैं, बटन थोड़ी लगाते हैं। पहला गया। पट्टियों को लगाना, पट्टियों को लगाते हैं, पट्टियों को सपोर्ट के लिए। पट्टियों को तो लगाते हैं स्क्रू से हम लोग लगाते हैं पट्टियों को। पट्टियों को सपोर्ट करता है, पट्टियों को सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बटन क्या करता है? पट्टियों को सपोर्ट करता है। चलिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मात्र 10 से 15 मिनट दीजिए पर डे, आपको हम क्लास में याद करवा देंगे। अब उसको डिटेल्स में बताएं तो आपको कम समझाना पड़ेगा हमको। ड्राइविंग सीट का माप क्या होगा? ड्राइविंग सीट जो ड्राइविंग बोर्ड के ऊपर रखा गया था, इसका साइज कितना होगा? तो आपको पिछली वीडियो हम बताए थे। अब बताइए A0, A1, A3, A2। अब इसको याद करने का हम जुगाड़ बताए थे पिछली वीडियो में, अभी फिर बताएंगे क्योंकि आप नया हैं तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि हर समय एक लड़का नहीं देखता, कई लड़का देखते हैं। देखिएगा, पहला होता है A0, A1, A2, A3, A4, A5। अब ये सब याद रखें? नहीं, एक ही को याद रखना है। पहला खाली A0 याद रखिए, 841 गुने 1189। ये होता है एल और ये होता है बी। तो कहिएगा कि सर आप तो एल को छोटा कर दिए, बी को बड़ा कर दिए। हाँ, एल हमेशा ड्राइविंग सीट में हमेशा छोटा होता है और चौड़ाई हमेशा बड़ा होता है। अब पूछता है कभी कि 1:2 होता है, लंबाई n चौड़ाई के रेशियो होता है। एल हमेशा कम होता है और लंबाई हमेशा ज़्यादा होता है। अब इसको याद करने के बाद कहते हैं, तो पहला रख लीजिए 841 गुने 1189। इसको याद कर लिए आप? कर लिए। तब इसको आधा कर दीजिए। किसको? हर समय बी को आधा कीजिए और एल के पास रखिए। तो 1189 का आधा करेंगे, दशमलव आएगा तो उसको हटा देना है। तो कितना आएगा? 594 पॉइंट कुछ आएगा, 594.5। तो उसको हटा देना पॉइंट को, 841 लिखना है। फिर इसको देखिएगा कितना आ जाएगा? ये 0 हो गया, ये A1 हो जाएगा। फिर A2 कितना हो जाएगा? 841 है, इसको आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 420 हो जाएगा। और इसको आधा, ये जहाँ है वही लिख देंगे 594। फिर इसको आधा करेंगे और इसको जहाँ है वहाँ यहाँ लिख देंगे। बस आधा कर करके लिख लेना है पूरा को। आपको समझ में आ गया होगा। तब पूछ रहा था कोई चीज़, और 400 कितना लिखा हुआ था? 494 गुने 841 था। तो ये 0 हो जाएगा। कितना था? 594 गुने 841। पहला कितना था? अब A1 कितना था? A1 कितना था? 841 गुने 1189। अभी इसको आधा किए तब 594 गुने 841 हो जाएगा। ये 0। इसी तरह आपको याद रखना है, मतलब कौन हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हमेशा आपको हम बार बार बताएंगे क्योंकि आपका याद रह जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक देखिए, ये D0 का ड्राइविंग बोर्ड की माप क्या होगी? अब आ गया ड्राइविंग बोर्ड हो गया DO से। और एक होता है ड्राइविंग सीट को A0 से हम लोग सूचित करते हैं। ड्राइविंग बोर्ड के D से और ड्राइविंग सीट के A से सूचित करते हैं। तो पूछ रहा है D0 का ड्राइविंग बोर्ड की माप कितनी होगी? चलते हैं, RRB कोलकाता जूनियर इंजीनियर में पूछा है। अब इसको हम लोग याद करते हैं कैसे। देखिएगा, याद करने के लिए पढ़ा तो सब कोई देगा, याद कौन करवाएगा? याद करने के लिए हम बताते हैं। देखिएगा, ये ड्राइविंग सीट A0 से और ड्राइविंग बोर्ड D0 से, यानी D से हम सूचित करते हैं। पहला लेंथ इंटू बेंथ और थिकनेस। तो ड्राइविंग बोर्ड है, ड्राइविंग सीट की तो मोटाई कहाँ से होगा? मोटाई तो कहाँ ना होगा। अब पतला आप लोग ड्राइविंग सीट लेते हैं, ड्राइविंग सीट मतलब जो A4 पर जो हम PDF निकलवाते हैं उसका मोटाई कहाँ रहता है? नाक के बराबर रहता है। लेकिन ड्राइविंग सीट के तो होना, ड्राइविंग बोर्ड के तो होना चाहिए। ड्राइविंग बोर्ड के कुछ मोटाई भी होगा, तब हो जाएगा कुछ लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई। तो लंबाई हमेशा इसको में बड़ा होगा,
ये 1500 गुने 1000 गुने 25। दूसरा पूछेगा D1 1000 गुने 700 गुने 25। D2 700 गुने 500 गुने 15 और 500 गुने 350 गुने 15। अब कहिएगा आप तो पढ़ दिए, याद कैसे रखें? तो देखिए कुछ नहीं करना, इसको हम याद करवाते हैं। देखिएगा अब इसको हम याद करवाते हैं, अब याद कीजिए। देखिएगा ये 1500 है, ये 25 दूगो में आपको याद रखना है D1 और D0 D1 25 फिर 15, इसको खाली याद कर लेना है 25 15। अब इसको 1000 याद कर लेना है 1000 गुने 25। अब इसको हर समय 70% लेना है। देखिए फिर 1000 यहाँ लिख देंगे, 1000 के 70% कितना होगा 700, लगभग में लेना है और पूर्णांक होना चाहिए 25 हो जाएगा। कितना D0, फिर इसका 70% 49 हो जाएगा, ये कितना होगा 700 लिख देंगे और लगभग कितना इसका 70% 49 माने 490 लगभग 500 कर देंगे, लगभग 500 गुने 15। फिर यहाँ 500 लिखेंगे, इसको 70% तो 7 5 35 लगभग मैंने पूर्णांक में 250 300 के डैज में लेना है तो कितना हो जाएगा 500 गुने 250 गुने 15 हो जाएगा। अब इसको बताइए, आपको तो याद हो गया होगा। अब देखिए इसको में क्या हो रहा है, D0 का ड्राइविंग बोर्ड की माप कितना होगा? तो आपको बताएं कि समय से बड़का कौन हो जाएगा 1500, 1500 के साथ 70% कितना होता है 1050 लगभग कितना होगा 1500 तो 75 से, तो उसको 1000 लगभग लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कितना का हो जाएगा, ये कितना का हो जाएगा आप बताइए? D2 हो जाएगा, D2 हो जाएगा। इसी तरह आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर आ गया आज टाइटल ब्लॉक ड्राइविंग सीट पर कहाँ लगाए जाते हैं? ऊपर की ओर बाएं तरफ, ऊपर की ओर दाएं तरफ, नीचे की ओर दाएं तरफ बाएं तरफ, नीचे की ओर दाएं तरफ। देखिएगा कहाँ लगाते हैं, आइए देखिए। ये हो गया ड्राइविंग बोर्ड के एक ड्राइविंग सीट हो गया, एक ड्राइविंग सीट के एक कोने पर ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये टॉप हो जाएगा, ये बटन हो जाएगा। तो कहाँ लगाया हुआ है आप ही बताइए? ये टाइटल बॉक्स कहाँ? दायां तरफ और ड्राइविंग सीट के नीचे लगाया गया। इसमें हम लोग का लिखते हैं? नेम लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, प्लेट नंबर लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं, कॉलेज, डेट। और इसका साइज कितना होता है 65 लंबाई होता है, अच्छी 65 चौड़ाई होता है और लंबाई 185 मिमी होता है, मिलीमीटर होता है। 65 गुने 185 होता है। और इसको पर कहाँ नहीं लिखते हैं? पिछली वीडियो में बताए थे, आप बताइएगा कमेंट में क्या ना लिखते हैं। इसको में ड्राइविंग सीट की लंबाई चौड़ाई नहीं लिखते हैं, पहले हम डिस्कशन क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन। बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के वृत्त खींचने के लिए किए जाते हैं? तो देखिएगा बताते हैं। कंपास दो प्रकार के, जिसको आप देहाती भाषा में डेढ़गोड़वा कहते हैं। एक है बड़ी और एक होती है छोटी कंपास। बड़ी छोटी से हम लोग 25 मिमी से लेके 50 मिलीमीटर व्यास मापते हैं, त्रिज्या नहीं व्यास। और इसको हम 50 मिलीमीटर से लेके 150 मिलीमीटर कुछ व्यास, त्रिज्या नहीं व्यास मापते हैं। हमेशा व्यास रखिएगा, यार त्रिज्या देके फंसाता देखिएगा। किसको? इतना से अधिक नहीं, त्रिज्या तो होगा नहीं, तो पहला गया त्रिज्या, ये भी नहीं होगा। व्यास आइए, इतना से अधिक नहीं, इसका व्यास 50 मिमी से 150 मिमी तक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो सर के वाला में ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो गलत दिया गया है। आप अगर आपको डाउट होता है तो आप जाके BIS.com पर जाइए, वहाँ लिखेगा
कंपास या कोई चीज़ के बारे में, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, वहाँ से आपको मिलेगा, वहाँ से आपको डिस्कशन वहाँ से अच्छा से मिल जाएगा। आप वहाँ से सही या गलती, जैसे हम लोग NCERT के करते हैं उपयोग, इसी तरह इंजीनियरिंग ड्राइंग में BIS का प्रयोग करते हैं। चलिएगा, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।